जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में अभी हाल फिलहाल में ही अवैध हुक्के बारों को और जैसे स्पा सेंटर आपने बताया उस पर काफ़ी तरह से छापेमारी चल रही है, प्रशासन खुद सख्त है, खुद इन चीज़ों को देख रहा है, तो कहाँ आपको लगता है कि यहाँ का प्रशासन इन चीज़ों को नहीं देख रहा था जिसकी वजह से आपको पहल करनी पड़ी? कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी, क्योंकि ये कोई आज से तो नहीं, सालों साल से चल रहे हैं। और मैं भी हम जब से 1 साल से करीब हो गया जीते हुए, तो प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की जो कमियां हैं, इस तरह की जो बहुत ही सीरियस जो क्राइम में क्षेत्र, क्राइम की श्रेणी में आता है, वो बंद होने चाहिए। तो नहीं हो पा रहे थे, जिस कारण से और प्रशासनिक उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, डीएम साहब से संपर्क किया, एडीएम साहब से संपर्क किया, और उन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई करी, जिससे ये बंद हुए। टोटल कितने और कितने स्पा जो बंद किए हैं प्रशासन ने कल जो यहाँ पे रेड मारी, उसमें 2 हुक्का बार और 2 स्पा को उन्होंने बंद किया जो आदित्य मॉल में थे। और मैंने यहाँ पे देखा, जब मैं खुद भी इसको एक बार यहाँ पे सर्वे करने गया, तो पाया कि छोटे छोटे बच्चे जो 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे हैं, जिन्हें स्कूल में जाना चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नशे के आदी हो रहे हैं। और नशे का आदी यही इन हुक्का बारों का ही इसके अंदर इतना बड़ा इनका रोल है कि ये छोटे छोटे बच्चों को बरगलाकर और धीरे धीरे नशे की लाइन पे डाल के, और आगे पता नहीं कहां तक ये लाइन जा सकती है, जो कि जिसके अंदर मुझे अंदर से ये लगा कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। और हालांकि बहुत लोगों ने इसको अपोज किया, धमकी देने की कोशिश करी गई, लेकिन इन चीजों से हम रुकने वाले नहीं है। और समाज में बदलाव आना चाहिए। सरकार जब बदली है तो सोच बदलनी चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों की, और हम सबको मिलकर ये समाज के लिए कुछ ना कुछ काम अच्छा करना चाहिए। जहाँ तक हम बात करते हैं स्पा सेंटर की, जैसे कि हुक्का बार के लिए आपने बताया कि बच्चे नशे में जा रहे हैं, गलत है जो भी है, तो स्पा सेंटर है, जैसे स्पा सेंटर काफ़ी जगह खुले हुए हैं, कहीं जेन्युइन भी चल रहे हैं, कहीं क्या, तो स्पा सेंटर से क्या दिक्कत है आपको? स्पा सेंटर के लिए कुछ बताएंगे आप? देखिए, स्पा सेंटर जो है, जो अच्छा आयुर्वेदिक स्पा सेंटर हैं, जो इन्हें स्पा सेंटर ना कह के आप वहाँ पे इलाज मिलता है, वहाँ पे रोग दूर होते हैं, और उन स्पा सेंटर उनके आड़ के अंदर यहाँ पे एक तरह से देह व्यापार का धंधा हो रहा है इन स्पा सेंटर में। और यहाँ पे जब एक चीज इतनी खुली, और आम तौर पे ये लोग इनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा है, आज आप और हम खुद अगर देखें तो हमारे टेलीफोन पे रोज जो है एक आम आदमी के इतने सारे मैसेज आते हैं, तो कितनी इनकी हिम्मत खुल गई है कि जो इस तरह का देह व्यापार का काम इतने खुलकर इस तरह से मार्केटिंग कर ये लोग कर रहे हैं कि ऐसा दबंगाई से कर रहे हैं कि जिससे इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। और सारा प्रशासन सो रहा है कि इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि जिससे कहीं कोई किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये सोच के मुझे बहुत जो है हैरानी होती है, और मैंने इसको जो है प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अलग अलग लेवल के ऊपर मैंने इसको शेयर किया और उनसे निवेदन किया कि इसके ऊपर लगाम लगाने का बहुत जरूरत है। लगभग कितने साल से चल रहा था? देखिए, ये स्पा सेंटर तो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, और इसके अंदर वही लोग हैं जो पिछली सरकारों के लोग थे, पिछली सरकारों के ठेकेदार हैं, आज भी इस चीज को वही चलाने के लिए उसी में अंदर वो लिप्त हैं। और जब सरकार बदली है तो ये ठेकेदारियों जो पिछली सरकार के गुर्गे हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आपसे पहले किसी ने ये पहल क्यों नहीं की? मतलब आप देखिए, पहल हो सकता है कि इन्होंने करी हो, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता किसी ने नहीं करी, लेकिन मुझे किसी और को देख के मैंने अपना काम नहीं करना। मैंने अपना काम करते रहना है, जो मेरी क्षेत्र की जनता के लिए भले के लिए हो, मेरे अपने लोगों के लिए, मेरे परिवार के भले के लिए हो। मुझे सेवा करने का सरकार ने, मेरी पार्टी ने मौका दिया है जनता की सेवा करने का, और जब मुझे मौका अवसर मिला है तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा अधिकार भी है कि मैं इन चीजों के लिए लड़ूं। आप किस वार्ड से पार्षद हैं? मैं वैभव खंड इंदिरापुरम वार्ड 99 से पार्षद हूं। इसको लेके कोई धमकी मिली हो आपको किसी प्रकार का? धमकियां आए दिन लोग टेलीफोन करके धमकाने की कोशिश करते रहते हैं, जिनका जो इस काम से जिसका नुकसान, क्योंकि हम जनता का फायदा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जाती नुकसान हो रहा है, और जिनका नुकसान होगा तो वो कोशिश करेंगे कि मेरे को कई बार कहते हैं कि कुछ हो सकता है, गोली लग सकती है, इस तरह से कई बार कुछ लोग धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे को पूरा अपने प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि मेरे और मेरे परिवार के पूरी जो है, अगर कुछ होता है तो उसकी रक्षा करी जाएगी, और मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी स्पा सेंटर चल रहे हैं, जितने भी ये नशे के हुक्के बार चल रहे हैं, इसमें
सब मतलब दबंगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिससे कि वो लोगों को सरेआम धमकाते हैं, धमकी देते हैं। आप चलिए, आपने एक कदम उठाया, ठीक है, आम आदमी इन चीज़ों को नहीं कर सकता, ये कदम नहीं उठा सकता। बात आपकी सही है। आम आदमी क्योंकि अपने रोजमर्रा की कमाई में और रोजमर्रा के काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास समय नहीं निकल पाता, लेकिन फिर भी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हर एक इंसान की थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि अगर आंखों से कुछ दिख रहा है तो उसको जो है कहीं ना कहीं उसके लिए लड़ना भी चाहिए। और मैं तो अपने क्षेत्र की जनता से यही कहता हूं कि अगर खुद नहीं भी कह सकते तो कम से कम हम लोगों को बताएं, ताकि हम उन मुद्दों को लेके आगे बढ़ सकें। और माहौल देखिए, अगर स्पा सेंटर के अंदर आप खुद सोच सकते हैं, दबंगी लोग तो इसलिए इन्वॉल्व हैं कि कोई भी भला आदमी इस काम में नहीं जाना चाहता। अगर इस काम में कहीं ना कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जब जबरदस्ती लड़कियों को कहीं ना कहीं क्या उनकी मजबूरी होती होगी कि इस काम में उनको धकेला जाता है और इस काम का आदी बनाया जाता है, तो इसके अंदर गलत किस्म के लोग, अपराधी मानसिकता के लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह के कामों के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, जैसे कि आप अन्य पार्षदों को अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने सभी पार्षद जितने भी हैं उनको, जैसे आपने ये कदम उठाया, ऐसे ही आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने इंदिरापुरम के सभी पार्षदों को, बल्कि सारे गाजियाबाद के पार्षदों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए वक्त रहते अगर हम अपना कदम ना उठाएं तो आगे जाके वो बड़ा रोग बन जाते हैं। और इसी को ख़त्म करने के लिए, इस तरह से आपराधिक गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए हमारे सभी पार्षद भाई आगे आने चाहिए और उनके क्षेत्र में अगर इस तरह के काम हो रहे हैं तो उसके बारे में आवाज़ उठा के उन्हें बंद कराना चाहिए। आप गाजियाबाद प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इससे? मैं गाजियाबाद प्रशासन में डीएम रितु महेश्वरी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और जो है इसके प्रति प्रशासन को आगे सजग किया। और मैं अपने सभी प्रशासन में जो पुलिस अधिकारी हैं और अन्य अधिकारी हैं उनको मैं ये उनसे अपील करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी अगर काम उनकी जानकारी में आए तो तुरंत के तुरंत उसके ऊपर कदम उठाया जाए, एक्शन लिया जाए और इन चीज़ों को चलने से रोका जाए।